हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें सबसे पहले आपको फॉर्मूलेज लर्न करने बहुत जरूरी है। x प्लस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई। ठीक है, इसी तरह x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद, क्योंकि इसमें देखो सब में प्लस प्लस दे रखा है, तो हमने कौन सा फॉर्मूला देखा था? ये वाला फॉर्मूला। एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे मैम ये फॉर्मूला तो थोड़ा अलग लग रहा है और ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हम कंपेयरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3xy की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट के अंदर। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy की मल्टीप्लाई अगर हम x से करते हैं तो 3x की मल्टीप्लाई अगर हम x से करते हैं तो क्या हो जाए? एक्स स्क्वायर वाई, है ना, प्लस अब 3xy की मल्टीप्लाई y से कर दो, क्या हो जाएगा? 3x और y की मल्टीप्लाई y से होगी तो y स्क्वायर। ठीक है, ओपन करने के बाद हमारा जो फॉर्मूला है वो ऐसे बन जाता है। तो आपको ये भी याद कर सकते हो और चाहो तो ये भी याद कर सकते हो। एक्चुअली ये इजी होता है इसलिए हम लोग इसी को याद रखते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, हम लोग पावर्स में गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए हमें ये याद करना पड़ता है। फिर इसको आप ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो अब हमें इसको इससे कंपेयर करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन था? हमारा क्वेश्चन था 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, अब इससे हमें इस वाले फॉर्मूले से हमें इसको कंपैरिजन करना है। यहाँ पे क्या लिखा है? एक्स क्यूब और यहाँ पे क्या लिखा है? 8a क्यूब। तो हम क्या करेंगे, 8a क्यूब है ना, इसको हम होल क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? 2a का होल क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा b क्यूब। तो ये तो इजी है, इसको तो सिंपली ऐसे ही रहने देंगे। प्लस अब हमारे फॉर्मूले में है 3, तो 12 क्या फैक्टर करोगे? अगर 12 के मैं यहाँ पे साइड में अगर फैक्टर कर दूं तो कितने होते हैं? 12 2 इंटू 3, ये होता है फैक्टर्स, जिसमें से हमारा फॉर्मूले में 3 है। ये देखो 3 है ना फॉर्मूले में, तो इसका 3 हम ले लेंगे। ठीक है, बाकी हाँ, इससे पहले हमें एक और चीज करनी है। क्या करना है? एक्स क्यूब, एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या है? 2a, मीन्स हमें x इक्वल्स टू 2a लेना है। ठीक है, और y इक्वल्स टू क्या है? y इक्वल्स टू यहाँ पे b है। तो जहां भी x होगा या फिर जहां भी x होगा वहां पे हमें 2a लेना है, जहां पे y होगा वहां पे हमें b लेना है। अब ठीक है, कंपैरिजन करो। सबसे पहले हमने 3 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे? 2a, एक्स की जगह पे क्या है? 2a, तो 2a का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई y की जगह पे क्या है हमारा? b है, तो b लिख लेंगे। ठीक है, प्लस 3 है ही। ठीक है, x की जगह पे क्या है हमारा? 2a, तो हम लिखेंगे 2a, और y की जगह पे क्या है हमारा? b, तो b स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब एक बार आप इसको कंपेयर करके देखो कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मैं क्यूब ओपन कर दूं क्या आएगा? 8a क्यूब, इसको तो सेम ही आएगा। अगर मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दूं, अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें, फिर से एक बार लिख लेते हैं, क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू, और स्क्वायर अगर इसका ओपन कर देते तो क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर बी, ऐसे हो जाएगा ना, प्लस 3 इसको भी ऐसे ही रहने दो, 2ab स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट कर दो। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप कंपैरिजन कर सकते हो, बिल्कुल सेम इसी जैसा फॉर्मूला बन गया। एक्स क्यूब वाई क्यूब 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, इस टाइप से हो गया। ठीक है, आपको ये वाली लाइन अगर लिखनी लिखो, नहीं लिखनी है तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स अगर ये हमारा बिल्कुल फॉर्मूला मैच कर रहा है तो हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला ये लिख देना है। क्या लिखना है? एक्स प्लस वाई। तो एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 2a, और y की जगह पे हम क्या लिखेंगे? b टू दी पावर 3 या होल 3। तो हमारा आंसर बस यही हो जाएगा। हमें कुछ भी नहीं करना, बस इसको ब्रेक करना है और डायरेक्ट ये वाला आंसर लिख देना। वैसे तो आंसर यहीं पे ही आ जाता है, लेकिन थोड़ा इसको हमें ब्रेक करना होता है, फैक्टराइज करना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है 8a स्क्वायर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो इससे आपको माइनस माइनस भी इसमें दिया हुआ है ना, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? इसमें हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा x माइनस वाई का होल क्यूब। क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला। अब मैं थोड़ा सा इसका ब्रैकेट ओपन कर देती हूँ, तो कैसे करेंगे? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy की मल्टीप्लाई x से कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर वाई। ठीक है, यहां देखो माइनस की मल्टीप्लाई इस माइनस से होगी तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 3x और y की मल्टीप्लाई y से होगी तो y स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? 8
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a² b प्लस 6ab²। ठीक है, अब इसको इसके अकॉर्डिंग फैक्टराइज करो। जैसे ए एक्स क्यूब है, यहाँ पे ये पूरा होल क्यूब नहीं है, इसे हम क्या करेंगे 2a का होल क्यूब। ठीक है, माइनस माइनस तो ये हमारे फॉर्मूले में ही है बी क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे जो जैसे ही आप ये 2 स्टेप कर लो ना, 2 स्टेप करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स की वैल्यू है इसमें 2a और वाई की वैल्यू हमारी क्या है, वाई की वैल्यू हमारी b। पहले इतना लिख लो आप। ठीक है, अब इससे कंपैरिजन करो माइनस 3 तो 3 लिख देंगे, मतलब 12 के फैक्टर में से अगर मैं 12 का फैक्टर करूं तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये वाला जो 3 है ये तो हमारे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो गया। एक्स स्क्वायर में हमारा क्या होगा 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, वाई की जगह हमारा क्या है b। ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे हमारा 2a है और वाई की जगह पे हमारा b² है। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप इसको फिर से ओपन करते हो, मल्टीप्लाई करके देख लेना है। जैसे 2a का क्यूब क्या होगा 8a क्यूब, b का क्यूब। ठीक है, माइनस माइनस अगर इनकी मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट नंबर्स की, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा a² b। ठीक है, सेम 3 2 6 ab² सेम आ रहा है, सब कुछ सारी सेटिस्फाइड कर रहा है वैल्यूज को। तो इसका मतलब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया आपका x माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, तो x की जगह पे आप क्या लिखेंगे 2a और y की जगह पे क्या लिखेंगे b का होल क्यूब। बस ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए थर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a²। ठीक है, तो ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे माइनस दे रखा है। माइनस का मतलब हो गया जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, सॉरी वाई क्यूब, मैं b लिखने वाली थी, माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला। अब हम इसके अकॉर्डिंग रखेंगे, तो सबसे पहले इसको ओपन कर लीजिए। तो ओपन करने पे क्या होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² और प्लस 3xy²। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला ओपन हो गया। अब इस फॉर्मूले से इसको कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये जो क्वेश्चन है लिख लेते हैं, जिससे थोड़ा सा सामने सामने करेंगे तो ईजी हो जाएगा करने में। ठीक है, और आप लोगों को समझ में भी आएगा। चलिए, हमने ये लिख लिया है। अब 27 को हमें एक्स क्यूब से कंपेयर करना है, तो 27 का क्या कर सकते हैं हम क्यूब में तोड़ने के लिए, तो 3 का क्यूब क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब 3 बार की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो 27 ही आता है, तो 3 क्यूब हो गया। ठीक है, माइनस 125 को हम 5a क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी क्यूब में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम बस ये 2 स्टेप आपको करने हैं, फिर आप क्या लिखोगे x इजकल्स टू 3 एंड y इजकल्स टू 5a। ठीक है, 5a लिखना है, माइनस नहीं लगाना है, तो फॉर्मूले का माइनस है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लिखेंगे, इससे कंपैरिजन करेंगे तो -3। ठीक है, 135, तो 135 के आप चाहें तो साइड में 135 के फैक्टर्स भी कर सकते हैं। आप चाहें तो जैसे अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करूँ तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर से 3 से हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर से 3 से हो जाएगा 3 5 जा 15, 5 से हो जाएगा 1। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए 135 के। ठीक है, जिसमें से हमारा एक 3 तो हमारे फॉर्मूले में ही है, तो हमने यहाँ लिख दिया है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब नेक्स्ट बाकी के जो है एक्स स्क्वायर हमारे क्या है 3 है, तो हम क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, क्योंकि हमारी x की वैल्यू क्या है इसमें रखी है 3। ठीक है, x² लिख दिया, मल्टीप्लाई 5a का मतलब हो गया y की जगह हमारा 5a है, तो y की जगह हम लिख देंगे 5a। बस इतना करना है आपको, प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देख लो 2x की पावर 2 है तो ये 2 चलेगा 2e और 5 तो ये 5 भी चला गया। ठीक है, इसी तरह 225 है, इसके भी फैक्टर्स हम साइड में कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। चलो 225 के फैक्टर करेंगे, 5 से करेंगे 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे तो 1। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर आ गए, एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये इसके फैक्टर आ गए हैं। तो हमारा फर्स्ट जो हमारी ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें जो 3 है, तो 3 हमारा ये वाला 3 ले लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 3 है, मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू क्या है हमारी 5a² है, तो 5a का होल स्क्वायर आएगा। होल स्क्वायर का मतलब 5 का भी की 2 बार मल्टीप्लाई होगी और a की भी 2 बार मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 225 ही आएगा। बस आपको इस तरह से फैक्टराइज कर लेना है इसको, मतलब ओपन कर देना है एक प्रकार से। ठीक है, आंसर आपका क्या आएगा x माइनस वाई का होल क्यूब, मीन्स x क्या है हमारा 3 और y क्या है हमारा 5a का होल क्यूब। बस ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए थर्ड हो गया, फोर्थ कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप माइनस माइनस देख रहे हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो माइनस वाले लगेगा, a माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। ठीक है, इसको ओपन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस इसकी मल्टीप्लाई एक्स से हो जाएगी तो 3x स्क्वायर वाई, और फिर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हम इसको कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी जो हमारे क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन हम इसको उतार लेंगे, माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। ठीक है, अब इससे इसको कंपेयर कर लो तो एक्स क्यूब, तो यहाँ पे क्यूब करने के लिए 4a क्यूब। ठीक है, 4 क्यूब हमारा क्या होता है 64 होता है, माइनस 27 तो क्या होता है 3b क्यूब हो जाएगा ये हमारा, माइनस ये हमारा है 3 मल्टीप्लाई। अच्छा हाँ, यहाँ पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू क्या है हमारी 4a आई है, ये देखो। ठीक है, और y की वैल्यू हमारी क्या आई है 3b आई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम x की जगह पर एक 4a रखेंगे, y की जगह पर 3b रखेंगे, इससे कंपेरिजन करके। ठीक है, तो हमारा माइनस लिख दिया, 3 लिख दिया, x की जगह पर क्या लिखेंगे हम 4a स्क्वायर। ठीक है, b की जगह पर क्या लिखेंगे हम 3b। ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 है, 3 कर दो है, एक x की जगह पर क्या है हमारा 4a मल्टीप्लाई y की जगह पर क्या है हमारा 3b का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, ये स्क्वायर है, मैं स्क्वायर से कर देती हूँ। ठीक है, दिख रहा है, हाँ ये स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपने ओपन कर दिया, बस फिर लास्ट में आपको आंसर लिख देना x माइनस वाई का होल क्यूब। तो x क्या है हमारा 4a माइनस वाई क्या है हमारा 3b का होल क्यूब, बस हो गया आंसर। आंसर आपका यहीं पे निकल जाता है वैसे, बस इसको फैक्टराइज करके थोड़ा सा दिखा देना पड़ता है टीचर को। क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट है, क्या है 27p क्यूब माइनस 1 अपॉन 216 माइनस 9 अपॉन 2 p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 p। तो यहाँ भी माइनस माइनस है तो सेम वही फॉर्मूला लगेगा, x माइनस वाई का होल क्यूब इजकल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, इसे कंपेयर करेंगे इसको, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं 27p स्क्वायर p क्यूब माइनस 1 अपॉन 216 माइनस 9 अपॉन 2p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4p। ठीक है, हमने क्वेश्चन उतार लिया। अब हम इसे एक एक कंपेरिजन करेंगे, एक्स क्यूब को इससे कंपेरिजन करेंगे तो क्या होगा 3p क्यूब। ठीक है, माइनस अब देखो 216 को अगर क्यूब में चेंज करना है तो 1 अपॉन 6 का होल क्यूब। ठीक है, ये हम y से कंपैरिजन कर रहे हैं इसका, माइनस 3x। अच्छा हाँ, यहाँ मैं लिखना भूल जाती हूँ, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3p आ गई, और y की वैल्यू हमारी आ गई 1 अपॉन 6। ठीक है, अब x की जगह पर हम रखेंगे 3p, तो रख दो, x स्क्वायर है तो 3p का स्क्वायर। ठीक है, और y की जगह पर हम क्या रखेंगे 1 अपॉन 6 प्लस 3, x की जगह पर क्या आएगा 3p और y की जगह पर क्या आएगा 1 अपॉन 6 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इनको सॉल्व करोगे ना, आप जैसे 3 से 6 कट हो जाएगा तो अपॉन 2 आ जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो सेम आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी 3 से 6 को 36 हो जाएगा ना, 36 हो जाएगा, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 4p ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि बस आपको फैक्टराइज करना है और फिर कंपैरिजन करना है, x माइनस वाई का होल क्यूब क्या हो जाएगा, x की जगह पर हमारा क्या है 3p और y की जगह पर क्या है 1 अपॉन 6 का होल क्यूब। बस यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।